हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में। ये वही राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो कनाडा से एक दिन पहले ही डील करते हैं, दूसरे दिन मना कर देते हैं कि भाई कनाडा ने कुछ धोखा किया, और उसके बाद हम उसकी पूरी की पूरे जो ट्रेड डील है उसको कैंसिल कर देते हैं। ये वही राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो एक तरफ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को बधाई देते हैं जन्मदिन की, और दूसरे दिन ही भारत पर टैरिफ लगा देते हैं रशियन ऑयल परचेस करने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाल ही में हमारे जो चीफ आर्मी ऑफिसर हैं उन्होंने भी यही चीज़ कही, चीफ और आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि ट्रंप को खुद ही नहीं पता कि आखिरकार ट्रंप अगले समय क्या करने वाले हैं। और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट किसी एक ऐसे ऑफिशियल्स के द्वारा दिया जाना, और भारत जैसी अर्थव्यवस्था, भारत जैसे देश के ऑफिशियल्स के द्वारा दिए जाना बहुत मायने रखता है। और ये चीज़ दिखाती है कि ट्रंप अभी, जब तक ट्रंप का कार्यकाल है तब तक एक प्रकार से वर्ष समय चल रहा है दुनिया के लिए, क्योंकि ट्रंप न केवल अमेरिका के रिश्ते खराब कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ, बल्कि अपने अमेरिका के जो हित हैं उनको भी दरकिनार कर रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको होने वाला है, वो है चाइना के लिए। चाइना ही इस मौके का सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है, और उसने जितने भी रेयर अर्थ मिनरल हैं उनको रोक दिया है अमेरिका को भेजने से, या पूरे वर्ल्ड मार्केट को मतलब सप्लाई उसने रोक दी है। उसका परिणाम ये हो रहा है कि चाइना ही इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार या रोबोटिक्स बाजार में आगे जा रहा है कंपैरेटिवली अदर्स। तो ये तो हो गया एक शॉर्ट, लेकिन ये इस वीडियो में अगर हम बात करें तो भारत भी उसी ट्रंप या उन्हीं ट्रंप की जो नीतियां हैं उनका के कारण युद्ध की तैयारी कर रहा है। आपने सही सुना, भारत भी युद्ध की तैयारी कर रहा है, और युद्ध की तैयारी किसके अगेंस्ट कर रहा है? पाकिस्तान के अगेंस्ट। क्योंकि ये राष्ट्रपति ट्रंप जब भारत से ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, भारत उसका जवाब नहीं दे रहा है, तो भारत के लिए इस प्रकार से चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत को युद्ध में धकेल दिया जाए। एक बार भारत युद्ध में गया तो सीधी सी बात है उसकी इकोनॉमी डाउन होगी। जैसे ही उसकी इकोनॉमी डाउन होगी तो अमेरिका सीधी सी बात है फिर से एक लीडर की तौर पर निकलकर सामने आ जाएगा। और भारत एक सबसे बड़ा मुखर चेहरा रहा है डी डॉलराइजेशन को लेकर, और जब से रसिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से रसिया भी डी डॉलराइजेशन को बढ़ा रहा है। तो ये जो ब्रिक्स कंट्री है वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें चाइना, रसिया और इंडिया, ये तो बहुत बड़े चैलेंज निकल कर सामने आए हैं। और इसीलिए जो चाइना है उसका तो ज़्यादा अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा है, रसिया को पहले ही उसने युद्ध में एंगेज कर रखा है। अब वो चाहता है कि भारत भी एक युद्ध में एंगेज हो जाए। जब भारत भी युद्ध में एंगेज होगा तो उसकी भी इकोनॉमी को लॉस होगा। लेकिन अमेरिका एक चीज़ यहाँ पर भूल रहा है, भारत की इकोनॉमी कभी भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड इकोनॉमी नहीं रही। भारत की इकोनॉमी मोस्टली इकोनॉमी फार्मिंग बेस्ड इकोनॉमी है, या खेती को लेकर इकोनॉमी है। तो अगर आप युद्ध स्टार्ट भी करते हो तो हमारे यहाँ के लोग उस चीज़ को सस्टेन कर जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से कोई सेलिंग नहीं कर रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा आयात ही करते हैं। अभी हाल ही में हमारे कुछ डिफेंस एक्सपोर्ट और कुछ सर्विस सेक्टर जरूर बढ़े हैं, लेकिन वो उतने मायने नहीं रखते। कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑल्सो भी बढ़े हैं, या उसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन अगर आप लार्ज चंक देखें हमारी जनता का, हमारी पॉपुलेशन का, तो अभी भी कृषि पर डिपेंडेंट है या कुछ सरकारी नौकरी पर डिपेंडेंट है। तो ये राष्ट्रपति ट्रंप हो सकता है भूल गए हों या जो भी हो, कि वो किसी भी युद्ध में ढकेलने के बाद भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा, हमारी भारतीयों की रहन सहन, हम अगर चाहें तो कम से कम चीज़ों में भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। हमें ना तो अमेरिकन और जो विकसित कंट्री हैं, जब वेस्टर्न कंट्री है, उनके जैसे हमें ना तो अय्यासी या लग्जरी की चीज़ें चाहिए, हमें सिर्फ खाना मिल जाए तो भी हम चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। और ये चीज़ भारत की या तो ताकत कहें या कमजोरी कहें, जो भी आप कहना चाहो कह लो, लेकिन भारत इस मामले में ताकतवर है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।